नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम के लिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और रहा आपका ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विद्यालय में अनुशासन लागू करने का प्राथमिक लक्ष्य है। एक विद्यालय में अनुशासन लागू करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्रार्थना सभा। साथियों, ऑप्शन है छात्रों में उत्तम व्यवहार का बीजारोपण, छात्रों के दुर्व्यवहार को समाप्त करना, छात्रों में स्वनिर्देशन की भावना का विकास करना, या छात्रों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों का निर्माण करना। तो साथियों, विद्यालय में अनुशासन लागू करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है कि छात्रों में स्व अनुशासन के साथ साथ स्वनिर्देशन की भावना का विकास करना होता है। आपका आंसर होगा स। छात्रों के अंदर स्वनिर्देशन की, स्व अनुशासन की व्यवस्था की भावना का विकास करना। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। अनुशासन का अंतिम उद्देश्य है। अनुशासन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। छात्रों में स्वनिर्देशन की भावना को प्रेरित करना, छात्रों के लिए कक्षा अध्ययन हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना, छात्रों में प्रभुत्व के प्रति झुकने की प्रवृत्ति को विकसित करना, तथा शिक्षक को कक्षा पर नियंत्रण रख पाने में मदद करना। आपका आंसर क्या है? अंतिम उद्देश्य पूछ रहा है, तो साथियों आपका आंसर होगा छात्रों के लिए कक्षा हेतु अध्ययन उपयुक्त वातावरण, यानी कि अध्ययन के लिए कक्षा में वातावरण तैयार करना या विकसित करना। आपका आंसर होगा ब। आपका आंसर क्या होगा? ब ऑप्शन होगा। अनुशासन का अंतिम उद्देश्य कि कक्षा का वातावरण पढ़ने के लायक, शिक्षण कार्य करने के लायक होना या विकसित करना होता है। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। तो साथियों, अनुशासन में कक्षा में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है। एक कक्षा होती है और उसमें अनुशासन की बुनियादी कसौटी क्या होती है? एक व्यवस्था क्रम का आभास, कक्षा में होने वाले अधिगम की मात्रा, या कक्षा के सदस्यों द्वारा उत्तम व्यवहार, या फिर छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। तो साथियों, कक्षा में अनुशासन की बुनियादी या उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्ति का विकास करना। तो आपका आंसर होगा स। आपका आंसर क्या होगा? श, कि छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। ठीक है, शुरू करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन कि कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। क्या है कि कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। किस आधार पर? छात्रों का अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं, विद्यालय नियमों को लागू करने में विसंगतियां, या शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले दोषपूर्ण दंड नीति। आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों, क्वेश्चन एक बार समझना कि छात्र कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न दुर्व्यवहार, तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति से उत्पन्न बाधाएं। आपका आंसर होगा ब। छात्रों की आवश्यकता, अगर आवश्यकता की पूर्ति यानी कि अच्छा शिक्षण कार्य नहीं हुआ, या आवश्यकता की वस्तुओं या ज्ञान नहीं मिला, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो बाधा हैं वो दुर्व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? ब। आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। कौन से उपाय करना चाहिए? एक, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को
तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। उसके गृह कार्य में कसौटी, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान। तो साथियों आंसर क्या होगा, एक बार फिर समझते हैं कि जब एक छात्र विषय विशेष में पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत क्या उपाय करना है, वास्तविक कारण की खोज। आपका आंसर स होगा, वास्तविक कारण की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होता है, यानी कि कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, पुरस्कार और दंड प्रविधि या छात्र प्रेरणाएं। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, छात्र प्रेरणाएं। आंसर होगा आपका छात्र प्रेरणा। क्वेश्चन एक बार समझना, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए छात्र प्रेरणाएं, छात्रों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के अनुशासनहीन होने की संभावना न्यूनतम होती है, यानी कि अनुशासनहीन होने की संभावना सबसे कम कौन सी परिस्थिति में होती है। अब आपके सामने ऑप्शन है, जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षण कार्य प्रदान किया, जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए, जबकि शिक्षक छात्र से कक्षा में तर्क वितर्क करे, जबकि कक्षा में सभी छात्र उसे घृणा करें, जबकि शिक्षक उसे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित करे। आपका आंसर क्या होगा, जबकि छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए तब छात्र स्व निर्देशन व स्व विकास करने की कोशिश करेगा और अनुशासन होने की संभावना न्यूनतम कम होगी। अपने करके सीखने का सिद्धांत इसमें वह अपनाएगा, जिससे कि अनुशासन की भावना कम हो जाएगी, एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। तो आपका आंसर होगा अ। आपका आंसर क्या होगा, अ। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण में के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। कैसे जोर देना चाहिए, अनुशासन निर्माण के लिए छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना चाहिए, छात्रों में स्वीकृति व्यवहारों को पुष्ट करना, जो स्वीकृत व्यवहार होते हैं उनको अनुमति देना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती हैं, या फिर छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका आंसर होगा अनुशासन निर्माण। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन निर्माण पर जोर देने के लिए छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसमें फलस्वरूप दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए शिक्षा के अनुसार, कठोर रूप से क्रियान्वित तथा निष्पक्षता पूर्वक, उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास, छात्रों को अत्यधिक व्यस्त रखकर उसे दबाने का प्रयास, दुर्व्यवहार को दबाने का प्रयास। तो आपका आंसर क्या होगा, तो साथियों एक शिक्षा के दृष्टिकोण को अनुशासन होने या बनाए रखने के लिए उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। आपका आंसर होगा ब। क्या होगा, ब, उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो उत्तम अनुशासन, अच्छा अनुशासन, निम्न में से कौन सा कथन बुनियादी नहीं है ये पूछ रहा है। अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए, या अनुशासन परिस्थितियों में अधिगम परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका आंसर होगा छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। यानी कि अब
क्वेश्चन समझना, अनुशासन, उत्तम अनुशासन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुनियादी आधार नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो अनुशासन का उत्तरदायित्व तो छात्रों को सौंप देना, हाँ सौंपना चाहिए जिससे वो जिम्मेदारियां समझे। छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति, अगर दंडात्मक भय की स्थिति रहेगी तो छात्र के अंदर निराशा, कुंठा की भावना, विरोध की भावना, द्वेष की भावना होगी। छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाएगी, मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। अनुशासन परिस्थिति में अधिक गम परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जाए, हाँ ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ब, दंडात्मक रवैया नहीं होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है। क्वेश्चन समझना, निम्न में से कौन सा कथन उत्तम अनुशासन, अच्छे अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है। छात्रों के अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा किया जाए, अपराधों या अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए, कक्षा को व्यस्त तथा रुचिकर स्थिति में रखा जाए, समूह के मानकों को कक्षा में लागू किया जाए। तो साथियों क्वेश्चन एक बार फिर समझना, उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार, यानी कि यहाँ पर आलोचना कौन से बिंदु की होती है। छात्रों में अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा किया जाए, इसकी होती है, कम होती है। अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए, ये भी नहीं। कक्षा को व्यस्त व रुचिकर स्थिति में रखा जाए, आलोचना इसकी भी नहीं होती है। समूह के मानकों के कक्षा में लागू, ये भी इसकी भी नहीं होती है। आपका आंसर होगा यहाँ पर ये अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य, अगर अपराध किया हुआ छात्र है तो उसको क्षमा करने के लिए बाध्य किया जाए या माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया जाए, तो वो आपका आंसर होगा ब, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आलोचना का बिंदु होता है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, सामान्य शिक्षा के संबंध में ऐसी धारणा है कि प्राय छात्र सर्वाधिक सलाह देते हैं। सामान्य जो शिक्षा होती है उसके संबंध में ऐसी धारणा है कि प्राय छात्र सर्वाधिक सलाह देते हैं, अपने माता पिता से लेते हैं। अब आप सलाह लेते हैं, अपने माता पिता से लेते हैं, निकट संबंधियों से लेते हैं, अपने मित्रों से लेते हैं या अपने शिक्षकों लेते हैं। तो साथियों अगर आपको वातावरण में सामाजिक परिस्थिति में देखा जाए तो जो सामान्य शिक्षा होती है, एक किताबी पाठ्यक्रम की शिक्षा के अलावा सामान्य जो शिक्षा होती है उसमें सर्वाधिक अपना निकट शिक्षक मित्र होता है, वो अपना पड़ोसी मित्र होता है या अपना मित्र, खास मित्र होता है, उससे हर बात की हम सलाह लेते हैं। सामान्य ज्ञान सबसे ज़्यादा अगर लिया जाता है तो अपने पड़ोसी साथी कहें, पड़ोसी कहें या अपने अजीज मित्र से लिया जाता है। तो आपका आंसर होगा सर। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, यदि किसी छात्र को शारीरिक दंड देने की बाध्यता जान पड़ती है तो यह दंड देना उचित है। यदि किसी छात्र को शारीरिक दंड देने की बाध्यता जान पड़ती है, यह जरूरी है, बाध्यता का मतलब जरूरी है तो यह दंड देना उचित होगा। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा निष्पक्ष रूप से, स्वयं शिक्षक द्वारा जिसके साथ अभद्रता की गई है, प्रार्थना सभा में या विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा एकांकी रूप से। तो साथियों अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निष्पक्ष रूप से, तो यहाँ पर छात्र और अध्यापक के मध्य और विद्यालय का वातावरण खराब होने का चांस है। स्वयं शिक्षक द्वारा जिसके साथ अभद्रता की गई, अगर उससे दंड की बाध्यता है और उससे दंड दिलवाया जाता है तो वही छात्र और अध्यापक के मध्य या कक्षा के मध्य द्वेषता की भावना। प्रार्थना सभा में भी नहीं दिलाया जा सकता। विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक द्वारा एकांकी रूप से, हाँ समस्या का समाधान ये सबसे बेस्ट है कि अगर विद्यालय की छुट्टी होती है, शिक्षक को बुलाया जाता है, छात्र को बुलाया जाएगा और दोनों के मध्य समझौता या जो भी एक बाध्यता रूप में शारीरिक दंड देना है वो दिया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर उचित आंसर होगा द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, छात्रों के दुर्व्यवहार को कक्षा में उपयुक्त ढंग से समाप्त करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? किस क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं कि छात्रों के दुर्व्यवहार को, अगर छात्र दुर्व्यवहार कर रहे हैं कक्षा में
तो किस ढंग से समाप्त करने के लिए शिक्षक को कौन सा व्यवहार करना चाहिए? छात्र को तत्काल उपयुक्त दंड प्रदान किया जाए, जहाँ तक संभव हो छात्र दुर्व्यवहार की उपेक्षा की जाए, यानी कि आलोचना की जाए, छात्र के दुर्व्यवहार संबंधी कारणों का निर्धारण किया जाए, कारणों का पता लगाया जाए और सुधारात्मक उपचार किया जाए। उसके बाद में अभद्र व्यवहार प्रदर्शन करने वाले छात्र को अनुशासन समिति को सौंप दिया जाए। तो साथियों आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा छात्र के दुर्व्यवहार संबंधी कारणों का निर्धारण करें, किस कारण से छात्र दुर्व्यवहार कर रहा है और उसका सुधारात्मक उपाय किया जाए। सबसे अच्छा आंसर, तो आपका आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। कक्षा में बच्चों पर नियंत्रण रखने की सर्वोत्तम विधि है प्रजातांत्रिक उपागम, संप्रभुता उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यवस्था से कम करने के उपागम, या फिर निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो साथियों आपका आंसर होगा कक्षा में नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि होगी प्रजातांत्रिक। आपका आंसर होगा प्रजातांत्रिक। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक समस्यात्मक बालक के साथ व्यवहार करने की प्रभावी विधि है, यानी कि क्वेश्चन समझना कि अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। एक समस्यात्मक बालक है तो उसके सामने समस्यात्मक बालक है, अब आप ऑप्शन देखिए, उसे प्राचार्य के पास भेज दिया जाए, उसके माता पिता से रिपोर्ट किया जाए, उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए, या फिर उसकी अभद्रता के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए। तो साथ ही सबसे पहले समस्या का पता लगाना और उसके बाद में उपचार करना सबसे बड़ी समस्या का हल है। तो सबसे पहले आपका आंसर होगा उसकी अभद्रता के कारणों का हम पता लगाएं, फिर उसके बाद में एक उचित समाधान निकालें। तो आपका आंसर होगा सही। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का छात्र के कक्षीय दुर्व्यवहार को उत्तम तरीके से समाधान करने की स्थिति में नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र के कक्षीय दुर्व्यवहार यानी कक्षा में जो दुर्व्यवहार करता है को उत्तम तरीके से समाधान करने की स्थिति में नहीं है? नहीं ये पूछ रहा है, क्वेश्चन समझना साथियों, नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। अब नहीं ये पूछ रहा है तो साथियों आंसर में परिवर्तन होगा। छात्र को मित्रवत प्यार से समझाइए कि वह अभद्र व्यवहार प्रदर्शित न करे। यदि आप संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित है तो दंड को स्थगित कर दें। शरारती छात्र को पूर्व में ही सचेत कर दे कि आप कठोर शिक्षक हैं और कक्षा में अनुशासन मूल्य को स्थापित करने का हर संभव प्रयास करें। तो साथियों कौन सा तरीका कक्षीय दुर्व्यवहार को समाधान की स्थिति में नहीं है? तो छात्र को मित्रवत व्यवहार से समझाए वह अभद्रता व्यवहार प्रदर्शित न करे। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। अभद्रता के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय हैं। अभद्रता के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय हैं। दोषी छात्र को शारीरिक रूप से कठोर दंड, दोषी छात्र को स्नेह से समझाएं, अभद्रता के कारण का पता लगाएं, अभद्रता के तत्काल बाद कठोर दंड प्रदान करें। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा अभद्रता के कारणों का पता लगाया जाए। आपका आंसर क्या होगा? अभद्रता के कारणों का पता लगाया जाए। अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी युक्ति नवनियुक्त शिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन समझना, नवनियुक्त शिक्षक, नया शिक्षक, उसके लिए कौन सी शिक्षक के लिए उपयुक्त अधिक रहेगी? अनुशासन को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें, कक्षा में बातचीत करने की अनुमति प्रदान न करें, छात्रों पर यह बताएं कि आप उसे बहुत नाराज़ हैं, छात्रों को यह बता दें कि उसके दुर्व्यवहार प्रदर्शन के लिए आप क्या दंड देंगे। आपका आंसर क्या होगा? छात्रों से बातचीत करने की अनुमति प्रदान न करें, साथियों कम से कम बात करें। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपका ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कक्षा में व्यापक स्तर पर नकल का मुख्य कारण है। कक्षा में व्यापक स्तर पर नकल का मुख्य कारण क्या है? शिक्षक द्वारा छात्रों की उपेक्षा करना,
छात्रों के अंकों पर अनावश्यक बल देना, अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। तो आपका आंसर होगा साथियों छात्रों के अंकों पर अनावश्यक बल देना, अनावश्यक बल देना। यहाँ पर बल है, अनावश्यक बल देना, आपका आंसर होगा ब। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, दबा के अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे कि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।